नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जय सिया राम, हरिओम। वो जो भारतीय जनता पार्टी मोदी एंड कंपनी के जो आईटी सेलिए वाले हैं, जिनका माइंडसेट ये है कि हम मुँह देंगे तो मालदीव बन जाएगा, इतने विशेष खड़े हो जाएंगे, उनको समर्पित कर रहा हूँ ये वीडियो कि भैया तुम्हारी डिप्लोमेसी कहाँ फेल हो गई। ये कुत्तागिरी, ये भौंकना कब तक जारी रखोगे। वो मालदीव एक छोटा सा जो देश है, उसका राष्ट्रपति अभी बोला है कि भैया मैं छोटा सा देश हूं लेकिन किसी को बुली करने का अधिकार नहीं देता। अंग्रेजी में बोला। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। तुम ऐसी तैसी नहीं बोल सकते। अपनी डिप्लोमेसी फेल हुई हो तो देखोगे नहीं हैं। अरे उसने कह दिया 15 मार्च से पहले तक भारत अपने नेवल जो सेटअप हैं, जो आर्मी है वहाँ, थल सेना है इंडियन ओशियंस में, मालदीव में, वहाँ से हटा लो। चीन से आया है और ये बकवास कर रहा है। वो मालदीव जो छोटा सा देश है, जो ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया पे देख के कि भारत के रहमो करम पे ही जिंदा है। चावल, दाल, आटा से लेकर के, दवाइयाँ से लेकर के, वहाँ के सामान से लेकर के, मिलिट्री ट्रेनिंग से लेके और फाइनेंशियल असिस्टेंट तक भारत उसको देती रही है। तो फिर ये डिप्लोमेसी कहाँ ख़त्म हो गई? क्यों वो भारत का दुश्मन हो गया? वहाँ ऐसी सरकार क्यों आ गई जो गो बैक इंडिया के नारे लगा के आई है? लोगों ने वहाँ वोट दिया है। 5.5 लाख की आबादी किसी ब्लॉक की होती है भारत में। एक तरफ तो मालदीव ने कह दिया है कि 15 मार्च तक अपने ले जाओ जत्था उत्था जो है, सेना फेना जो है वो नवल शिप सब में हटाओ यहाँ से। दूसरी तरफ तुम लोग जो हो, डिप्लोमेसी भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है। बताइए 5 लाख की आबादी वाला मालदीव, जिसका कि टूरिज्म एक चीज़ है जो भी बहुत ही अब करप्ट टूरिज्म हो गया है, बहुत ही महंगा टूरिज्म हो गया है। वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। ईमानदारी से जो लोग जाते हैं वो कहते हैं, वो सुनेंगे तो आपको लगेगा यार मालदीव क्या है। सब बोलते हैं मालदीव एक बहुत एक्सोटिक डेस्टिनेशन है, लेकिन मालदीव अच्छी जगह नहीं है भाई घूमने के लिए। रीजन बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है भैया। मालदीव का एक 4 दिन का ट्रिप अगर बनाना चाहते हो, उसमें जितना पैसा लगेगा उसमें आप कम से कम 3 इंटरनेशनल ट्रिप अलग से बना सकते हो। दूसरा, हाँ गर्मी इतनी होती है, अगर सर्दियों के समय नहीं आ रहे हो ना, गर्मियों के समय आ रहे हो तो दिन में 6 घंटे तो आपको अपने रूम में रहना पड़ेगा। उसी के एसी में आप सर्वाइव कर पाओगे, इतनी गर्मी में बाहर रह ही नहीं पाते। मालदीव में आप आते हो घूमने के लिए तो सिर्फ अपने रिजॉर्ट में, अपने होटल में ही रहते हो, क्योंकि मालदीव में घूमने के लिए कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। एक्सकर्शन के लिए जाते भी हो तो मोटर बोट में समुद्र घूम के आ जाते हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आप अपने घर पे कुछ भूल गए हो कोई सामान, तो यहाँ पर क्योंकि एक प्राइवेट टैलेंट होता है, खरीदने के लिए सामान इतना महंगा पड़ता है, इतना महंगा कि आपको यहाँ पर 5 रुपए की चीज $5 में मिलती है। तो यही सारे रीजन है जिस वजह से मालदीव मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे भी लेकिन इंडियन ओशन है ना वहाँ, वो सुरक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है वो क्षेत्र। वो चीन जो है उससे मिलके उसका राष्ट्रपति आया है तो उसके वार्षिक होंगे। अब चाइना उसको ट्रेनिंग देगा। अब चाइना क्या है नहीं हो तो छोड़ दे। उइगर मुसलमानों की पेंट गिली करता है, दाढ़ी कटा देता है, मस्जिदों से टॉम हटा देता है और वो उसको अपना मालदीव दोस्त मान लेता है, पाकिस्तान दोस्त मान लेता है, श्रीलंका दोस्त मान लेता है, अफ्रीका दोस्त मान लेता है, ऑस्ट्रेलिया दोस्त मान लेता है। अरे भैया उसको जो दोस्त मानते हैं उसकी मिट्टी पलीद होती है, सबने देखा ना। फिर भी दोस्त, उसकी डिप्लोमेसी कैसी है भाई? वो पैसे की ताकत को किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट करता है, अपनी जो व्यापारिक क्षमता है, जो पैसा दे करके एक गुलाम बनाने की जो नियति है वो कैसे। अबे डिप्लोमेसी दूसरी से सीख लो। ये जो मालदीव है 100% सुन्नी मुसलमानों का देश है। IS में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो गए हैं मालदीवियंस गए हैं, वो आतंकवादी बने वहां जाके। वो योग जो भारत जो मोदी जी योग दिवस मनाते हैं, वो मालदीव में भी 150 लोग चले गए थे मनाने के लिए, वेंडलाइज कर दिया, मारा पीटा कूटा भगाया मालदीव में। तो वो लोग हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति से नफरत करते हैं भाई, क्योंकि मुसलमान है, सुन्नी देश हैं और उनका जो ओपननेस दिखता है वो इसीलिए दिखता है कि वो उसको व्यापार मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, उसके नोट आ रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार में मजहबी रूप से तो बहुत ही वो हार्ड लाइनर्स हैं भाई। वो कुछ भी कर बताएं ना, आतंकवादी बनने चले गए थे सीरिया, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा।
वो तो मुसलमान देश है, सुन्नी मुसलमानों का देश है, वो तुम्हारी संस्कृति सभ्यता से दूर दूर तक उसका मतलब नहीं है। देखने में, सुनने में, शकल में एक सा ही है, मतलब इंडियन जैसे ही हैं, बातचीत में इंग्लिश स्पोकन जो है उसका वो भी ऐसा ही है ना। सिमिलरिटी है भारत से, लेकिन उसका इंक्लाइनेशन है चाइना की तरफ। तो चाइना की डिप्लोमेसी अच्छी होगी ना, चाइना ट्रैप करना जानता होगा ना, चाइना अपनी सुरक्षा के लिए अपने विंग्स फैला के रखे हैं ना। अब भारत में मोदी जी क्या कर रहे हो, अपीजमेंट के चक्कर में किस हद तक गिरोगे, जहां तक जीभ जाए चाटोगे। क्या है ये मालदीव्स किस मतलब बेइज्जती की भाई उसने भारत की, अरे ठीक है मोदी जी को क्लाउन कह दिया, जोकर कह दिया, वो ये कह दिया कि ये इजराइल के साथ है, जबकि था नहीं। भारत इजराइल के साथ फिलिस्तीन को जहाज भर के सामान भेजे थे। ये सारी बातों का आलोचना तो हमने की ना, कहा ना कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में गलत बात बोलोगे तुम्हारी मिट्टी पलीत कर दूंगा मैं। उसने कह दिया भैया मिट्टी पलीत के आगे पीछे दाएं बाएं कितनी सारी बातें, जो डिप्लोमेसी का फेल्योर है उधर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। भैया मालदीव ने कह दिया है कि अपने ट्रूप्स को यहां से ले जाओ, अब कर लो डिप्लोमेसी। सिर्फ 5 लाख की आबादी वाला देश है, वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है और ये भारत की डिप्लोमेसी यहां फेल हुई है। अब आकर के जयशंकर जी बोले ना कुछ, बहुत ताकत से बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम है या दुनिया का प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होता। यहां भी आगे कुछ बोल दे, है ना, कि चाइना का प्रॉब्लम है, मालदीव इंडिया का नहीं है, इंडिया का ट्रूप वहां रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे बोल दे ना। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सच सुनिए, सच देखिए, सच पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और हाँ, हम बहुत जल्दी मेंबरशिप अभियान शुरू करने वाला हूं। मुझे हार्डकोर लोग चाहिए जो हिंदू हो, सनातनी हो, राष्ट्रवादी हो और चैनल को पसंद करते हो। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सिया राम, हरिओम। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः, शिव संकल्पमस्तु। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते।